नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय और आप देख रहे हैं हरपी टाइम्स। पिछले दिनों मेरठ की राजनीति में चुनाव से पहले बदलाव आया और जगमोहन चाकल जो कैंट बोर्ड के सदस्य रहे हैं, उन्होंने भाजपा ज्वाइन की और उससे जो कैंट और शहर की जो भाजपा की राजनीति है उसमें बदलाव आया है और चुनाव पर इसका बिल्कुल फ़र्क पड़ेगा। हमारे साथ हैं जगमोहन चाकल और हम उनसे बात करेंगे और वो बताएंगे कि किस तरह से ये सब हुआ, क्योंकि सभी लोग चकित हैं कि उन्होंने भाजपा ज्वाइन की और जो यूपी के चुनाव हैं, जो मेरठ में 10 फरवरी को चुनाव हुए थे, उसमें उनका प्रभाव देखा गया। भाजपा के वोटर्स उनके साथ रहे और काफ़ी रोचक मुकाबला दोनों सीटों पे हो गया है भाजपा के लिए। तो आइए शाकल जी से मिलते हैं और उनसे जानेंगे कि इस चुनाव के बारे में, क्योंकि 10 मार्च को आएगा रिज़ल्ट चुनाव का और उसमें क्या ये देखते हैं चुनाव को लेके। आइए उनसे बातें करते हैं। देखिए, आज वर्तमान जो हालात हैं, जो देश एक व्यवस्था से बदल रहा है। आज देश को, हर राजनीतिक पार्टी को, दल को हटके राष्ट्र के लिए सोचना चाहिए। आज राष्ट्रीय विचारधारा के साथ जुड़ने के लिए हर व्यक्ति की जरूरत है। इसी को देखकर मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा कि आज देश में जो हालात बन रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ना हर व्यक्ति के लिए बहुत जरूरी हो गया है। तो जो चुनाव हुआ है मेरठ में शहर सीट पे और कैंट सीट पे, आपका दबदबा रहा है शुरू से, चाहे आप कैंट की राजनीति से जुड़े हों या एक सामान्य नागरिक के तौर पे, तो इस चुनाव को किस तरह से देखते हैं? देखिए, चुनाव जो है इस समय भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत अच्छा रहा है। पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की लहर है। मेरठ की अगर सीटों की बात करें, शहर, दक्षिण और कैंट, इन तीनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की विजयश्री हो रही है। ये जो किदवंतियां हैं कि मेरठ के अंदर शहर की सीट जिस पार्टी की होती है वो सरकार नहीं बना पाती है, इस बार भारतीय जनता पार्टी मेरठ शहर की सीट भी जीत रही है और प्रदेश में सरकार बनाने भी जा रही है। तो यूपी का जो चुनाव हो रहा है वो किस तरह से देखते हैं? क्या भाजपा का किस तरह का प्रदर्शन रहेगा इस चुनाव में? देखिए, इस बार भारतीय जनता पार्टी को फायदा, जो ध्रुवीकरण, जो अखिलेश जो कर रहे हैं, जिस प्रकार से हिंदू मुस्लिम का ध्रुवीकरण कर रहे हैं, और तीसरा दो है बहुजन विचारधारा के, कोई भी जो प्रदेश में नेतृत्व इस समय नहीं है, बहुजन विचारधारा के जो लोग हैं, वोटर हैं, वो कहीं ना कहीं सीधा सीधा वो अखिलेश पे ना जाकर भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं। उससे इस बार जो है भारतीय जनता पार्टी को और मजबूती मिल रही है। तो अब जो 10 मार्च को जो रिजल्ट आएगा, तो उसमें को किस तरह से देख रहे हैं आप भाजपा की स्थिति को? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो है लोगों में थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं किसानों को लेकर, अन्य चीजों को लेकर थोड़ा कहीं ना कहीं गुस्सा हो सकता है, लेकिन जो गुस्सा था, जो आज राष्ट्रीय विचारधारा को लेकर, प्रदेश की व्यवस्था को लेकर, कानून व्यवस्था को लेकर, इस प्रदेश में आम जनता की सुरक्षा को लेकर जितना लोग आश्वस्त थे भारतीय जनता पार्टी पे, उसी विचारधारा के साथ भारतीय जनता पार्टी को वोट किया है और 10 मार्च में भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट उत्तर प्रदेश में बनने जा रही है।